सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट बेस फॉर्म भरे जा चुके हैं, करेक्शन भी आपका हो चुका। अब बारी यहाँ पर है मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट अब आपकी कब जारी होगी और यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, कितनी फीस आपसे लगेगी, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये फॉर्म आपके जो हैं वो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर भरे हुए थे। 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर 130%, 10th और 12th दोनों को मिला के है आपकी 140, 150, 60, 170 प्लस। किसे यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, किसे बेस्ट कोर्स मिलेगा। देखो, कोर्स वही करें जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो, जिसकी प्राइवेट भी कोई वैल्यू हो। ऐसा कोई कोर्स ना करें जिसकी प्राइवेट भी वैल्यू ना हो और साथ ही साथ उसकी वैकेंसी भी ना आती हो। यदि आप ऐसा कोर्स करेंगे तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। ऐसे कोर्स करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो मैं आपको बताएंगी कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, यहाँ पर कितनी परसेंटेज वालों को कौन सा कोर्स मिल जाएगा। तो एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेती हूँ। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके समझ में भी आएगा। देखिए, जब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल होंगे, इस बात को याद रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। ओरिजिनल के साथ साथ वहाँ पर 2 टू कॉपी भी आपको लेके जानी, 2 टू कॉपी भी होनी चाहिए। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं जो आपको कॉलेज में जाके जमा करने होंगे। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज में जाके ये देने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपके पास, हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल, साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल रूप से होना चाहिए। आपको पता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चों ने ही फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पर आप इसे उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ ओबीसी वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। यदि आपने लगाया है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसकी 2 कॉपी भी आपको 2 लेके जानी है। साथ ही साथ यहाँ पर SC ST का पुराना चल जाएगा। EWS यदि आपने लगाया है तो मूल रूप ओरिजिनल आपको लेके जाना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यदि आपने PH, FF, एक्स आर्मी अभ्यर्थी हैं आप, तो यदि आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो उसकी भी फोटोकॉपी, साथ ही साथ आधार कार्ड आपका होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण पत्र, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनेगा, घोषणा पत्र बनेगा, वो आपको तभी बनवाना है तहसील से जब आपको सीट अलाउड हो जाएगी। उस पर ये कुछ बातें लिखवानी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बातें वहाँ पर लिखानी पड़ेंगी और आपको ये जमा करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग आपकी याद रखें ये 3 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र तथा तृतीय चक्र। फिर भी सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पर मॉक ऑफ राउंड काउंसलिंग भी होती है। ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें। काउंसलिंग के टाइम अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कब से होना शुरू होगा अभी हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण आपको कराना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 500 रुपये आपको नहीं जमा करने हैं, क्योंकि आपने फॉर्म के टाइम ही 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये आपने जमा कर दिए थे। अब आपको फर्स्ट राउंड में रुपये 500 नहीं देने होंगे, क्योंकि आप ये रुपए जमा कर चुके हैं। ये आपको दोबारा से नहीं देने। जब आपसे यहाँ पर याद रखिए रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, जो रुपये 500 वापस नहीं किए जाएंगे यदि आपको सीट मिले चाहे न मिले। सिक्योरिटी फीस भी आपको जमा करनी होगी। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। ये आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के। सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी वो चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाएंगे, कॉलेज नहीं भर पाएंगे, कोर्स नहीं भर पाएंगे यदि आप ये 5000 रुपये जमा नहीं करेंगे। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। जो भी आपको कॉलेज यहाँ पर मिलेगा वो कॉलेज यदि आप नहीं लेते हैं
तो आपके 5,000 रुपये जो हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी फीस के रूप में जो आपके। और यदि आपको यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो अग्रिम चक्रों में प्रतिभाग करने के लिए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, आगे यदि आप भाग लेना चाहेंगे तो फिर वहाँ पर पुनः आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी। अपग्रेड कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, आपको आईडी पासवर्ड डालेंगे तो अपनी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पर जाके। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका हो चुका है, चॉइस फिलिंग आपको करनी। फिर आपका सीट आवंटन होगा आपकी रैंक के अनुसार, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपकी रैंक होगी, जो भी रैंक आपकी बनेगी, ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक, वो रैंक के अनुसार आपको सीट दी जाएगी। और सीट जब आपको यहाँ पर दी जाएगी तो वहाँ पर आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे, 24,000 रुपये टोटल आपकी ट्यूशन की फीस है। यहाँ पर 24,000 में 5,000 रुपये आप पहले से जमा कर चुके हैं, 19,000 रुपये आपको फिर दोबारा से ऑनलाइन जमा करने होंगे जब आपको ये आवंटन पत्र डाउनलोड करना हो। 19,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के बाद अपना अस्थायी आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये 19,000 रुपये आपको एक साथ जमा करने हैं, 5,000 पहले आपने कर दिए, और इसके बाद भी आपसे कुछ फीस और ली जाएगी, वो कॉलेज के द्वारा। देखा जाए तो यहाँ पर टोटल फीस ज़्यादातर कॉलेजों में जो फीस है वो 43,000 रुपये एक साल की फीस है हर डिप्लोमा कोर्स की। कुछ ऐसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं आपके जिनकी फीस अभी भी 24,000 के करीबन है, बट अभी बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं आपके जिनकी फीस यहाँ पर 43,000 है। तो 24,000 जमा करने के बाद आपको और भी देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फीस आपसे कितनी लगेगी, टोटल फीस आपकी जो है वो करीबन आपसे कितनी ली जाएगी, 500 रुपये। तो रजिस्ट्रेशन पैसे ही दे दिया, 5,000 रुपये आपको किसके देने हैं, सिक्योरिटी के, और 19,000 रुपये आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के देने होंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि 130% आपकी 140 कैसे आप निकालेंगे। तो आप अपनी 10th की परसेंटेज जो आपकी है उसे आप अपनी रख लें। 10th की परसेंटेज माना कि आपकी 70% है और 12th की भी आपकी माना कि 70% है, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 140%। 140% यदि आपकी बन रही है तो आप यहाँ पर आप बताएंगे आपको कौन सा कॉलेज, और इसके बाद काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो चलिए हम आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, लिंक कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, इसी पर आपको क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन जो एडिटिंग विंडो खुली थी वो 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई करेक्शन आपका हो चुका है। यहाँ पर रिजेक्ट जिनके फॉर्म किए जाएंगे उनके रिजेक्ट के लिए मैसेज भी आ गया होगा। जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके पास मैसेज आ गया होगा, यदि आपकी कोई गलती है फॉर्म में तो फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, आप अपनी मेल को जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट उन्हीं की आएगी जिनका फॉर्म जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उनकी मेरिट लिस्ट में नाम यहाँ पर शो कर जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आ सकती है। तो आने के जो चांस है मेरिट लिस्ट के वो आपके 15 से लेके 16 जुलाई 15 से लेके 16 जुलाई तक आपके मेरिट लिस्ट आने के चांस है। इससे पहले यदि आपकी आ जाती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, इसके बाद आएगी तो भी आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन जो चांस है यहाँ सबसे ज़्यादा आने के वो लगभग 15-16 तारीख तक आपको मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। जैसे ही आएगी आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ किसको कॉलेज मिल सकता है, किसको कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर कोर्स के बारे में भी दिया है, कॉलेज के बारे में भी दिया है पूरा। आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं जिनकी सीट्स टोटल जो है वो कितनी है, तो लगभग 6,000 के करीबन कुछ सीटें हैं आपकी। और यहाँ कॉलेज लगभग जो है वो 30+ गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें आपका UPMS, KGMU, GSBM कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज और जितने भी कॉलेज आपके जुड़े हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं ऐड है। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स है, कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स नहीं है, इस बात को याद रखें। यहाँ पर आपके लिए देखो जो परसेंटेज मैंने आपको बताई हुई है वो परसेंटेज आपकी, जैसे माना कि यहाँ पर 130 की बात कर ली जाए, देखो 130 में यदि आपको ST यदि आप हैं या आप FF हैं या फिर PH हैं आपको, तो मिलने के चांस तो हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा कोर्स हो सकता न मिले, कोर्स आपको अच्छा ना मिले। यदि आपको अच्छा कोर्स करना है, ऐसा कोर्स करना है जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती हो, जिसकी प्राइवेट भी आप अच्छा कर सको, तो वो बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा है, तो सबसे बेस्ट जो कोर्स है आपके लिए वो लैब टेक्नीशियन। अब लैब टेक्नीशियन के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो SC ST के लिए कम से कम 150+ होनी चाहिए,
तो आपको मिलने के चांस है यहाँ पर। वहीं ओबीसी के लिए यहाँ पर 158 के करीबन 158 के करीबन आपकी होनी चाहिए, तो आपको लैब टेक्नीशियन मिलने के चांस है किसी न किसी कॉलेज में लास्ट तक। यहीं पर ये तो बात कर ली जाए ईडब्ल्यूएस है तो कम से कम 155 प्लस आपका होना चाहिए, 155-57 प्लस। और यहीं पर यदि आपका यूआर हो आप, तो आपका कम से कम 160 प्लस आपका होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लास्ट तक आपको मिलने के चांस है लैब टेक्नीशियन। इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, इसमें 2-3 नंबर आप बढ़ा ही लेना, घटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा सीट इसकी मांग भी होती है, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसी की जाती है। लेकिन इसकी गवर्नमेंट जॉब भी कहीं ना कहीं आपके लगने के चांस है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी इसकी आती रहती है। इसके बाद आपके लिए जो अच्छा कोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आपके लिए फार्मेसी अच्छा कोर्स है, इसकी भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, लगभग इतनी ही। उसके बाद आपके लिए अच्छा कोर्स कौन सा रहेगा, तो आपका एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, ये भी अच्छा कोर्स है। फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, इसकी 178 सीट्स हैं। और इसके अलावा आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं, जिसकी 743 सीट्स हैं। इनकी कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है तो लैब टेक्नीशियन की जाती है। उसके बाद आपकी ओटी है, फिजियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, इनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। अब जिनके नंबर यहाँ पर 140 के करीबन है, 140 यदि आपके SC ST में नंबर हैं तो आपको मिलने के चांस है, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। बट कोर्स आप वही करें जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो। ऐसा कोई भी कोर्स न करें, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कोर्स दिए शुरुआत में, जैसे सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंट है, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल टेक्नीशियन है। यदि आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है करने में, तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी के यहाँ पर जिनके नंबर 140 करीबन भी हैं, उनको भी यहाँ कोर्स मिलने के चांस हैं। आराम से आपको लास्ट तक कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे यूआर हैं तो 145 के करीबन आपके नंबर है, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन जिनके नंबर यहाँ पर 150 प्लस है, परसेंटेज 150 प्लस के करीबन है, उनको कोई अच्छा ही कोर्स यहाँ पर मिलेगा जो मैंने बताया है। लैपटॉप ओटी लेना चाहते हो तो 155 प्लस नंबर है, और जिनके नंबर 160 के करीबन है उन्हें तो आराम से मिल जाएगा, 170 के करीबन है उन्हें तो आराम से मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। जैसे यहाँ पर कोर्स दिया हुआ है आपका CSSD है आपका, इसके बाद आपका BCG है, ये कोई कोर्स नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आगे चल के आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो कोर्स आप वही करें जो आपके लिए बेस्ट रहे। जैसे यहाँ पर आपका कोर्स दिया हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, कोई मतलब नहीं इसका करने का। जैसे आपका कोर्स दिया यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कोई मतलब नहीं है। ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट, कोई मतलब नहीं इसका करने से। ऑप्टोमेट्री ठीक है आपका। जैसे यहाँ पर दिया है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टिक टेक्नीशियन, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोई प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट भी जॉब नहीं आती है, तो यहाँ पर वही कोर्स करें। जैसे रेडियोथेरेपी है आपका, कोई मतलब नहीं इसका करने का। जैसे रेस्पिरेटरी थेरेपी है, कोई करने का मतलब नहीं इनका। तो आप वही कोर्स करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो आपके भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको 140 भी यदि आपका नंबर है तो आपको आराम से मिलने के चांस है, और 130 के करीबन जिनका नंबर है थोड़ा उनके कम चांस है, उन बच्चों को मिल जाएगा जो PH है, FF है, इनको मिलने के चांस है कहीं ना कहीं। बाकी के SC ST को मिलने के चांस तो नहीं है। यहाँ पर 140 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं SC ST में तो ठीक है। OBC में 150 प्लस बन रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई कोर्स। लेकिन अच्छा कोर्स चाहिए तो थोड़ा परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। 160 170 है तो आराम से आपको फर्स्ट राउंड में मिल ही जाएगा, ठीक है। 155 के करीबन है OBC में तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये है जानकारी जो मैंने दी है। मेरी लिस्ट जैसे ही आएगी आपको बता दिया, जैसे ही मेरी लिस्ट आती है उसी टाइम आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बाकी की जानकारी आपको मिलती रही। काउंसलिंग में कौन से कॉलेज भरें, कौन से कोर्स भरें, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।